वजीरपुर स्थित होटल राजवंशी में महिला दिवस व होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम राजपूत सभा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध समाज सेवी नरेंद्र चौहान ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उनके वहां पहुंचने पर आयोजनकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही एक्टर व फिटनेस एम्बेसडर राज चौहान ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के लोगों से एक दूसरे को मिलाना व समाज को मजबूत करना बताया गया। नरेंद्र चौहान ने अपने भाषण में कहा कि वे समाज के किसी भी कार्य के लिए हमेशा हाजिर हैं। वहीं राज सिंह चौहान ने कहा कि समाज में ऐसे कार्य होते रहने चाहिए ताकि आपस में मेलजोल बढ़े और लोग एक दूसरे को जान सकें। छोटा सा समाज का सदस्य, समाज का कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में मेरी बहन छोटी छोटी राज परिवार से जितने राजा महाराजा हैं, जितने महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सबसे बहुत सौभाग्य है। कभी छोटा सा था जब सोचता था कि उन महलों में जाऊंगा और देखूंगा कैसे होंगे। आज ऐसा है कि गुड़गांव से चलूं तो चारों तरफ जो भी महल पड़ता है उसमें पहले स्वागत है। जितने समाज के संगठन है सबका आना जाना है। जितने राजपूताना, जितने महाराणा प्रताप फैमिली या और राजा महाराजा से बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, सबका यहाँ पे आना जाना है। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता। अभी भी 5 बजे चित्तौड़ से आदमी आ रहे हैं, अमीरगढ़ से। एंड इसमें GRA जो गुड़गांव राजपूत एसोसिएशन है वो हर साल फैमिली के साथ में होली मिलन हो या बहुत सारे फेस्टिवल्स करती है। तो उनके साथ में मेरा भी मौका मिला और ऑडियंस को मैं बता देना चाहता हूँ, माई सेल्फ राज चौहान, एक्टर, मॉडल एंड फिटनेस फ्रीक एंड एजुकेशनिस्ट। तो कल उन फैमिलीज़ में अपनी जो चारों तरफ से डिग्निटीज़ आई हुई थी तो उनमें हम इकट्ठे हुए और ये इकट्ठा होने का, होली मिलन का उद्देश्य हमारा ये रहता है कि एकता में फेस्टिवल्स जो हमारे रीति रिवाज हैं वो भी हमारे बच्चों तक पहुँचे। तो कल नॉट ओनली फैमिलीज़ के साथ साथ में उनके जो बच्चे हैं सभी आए और एक दूसरे को मिलके आपस में परिचय हुआ और एक दूसरे को होली मुबारक की। होली तो हालांकि 2 दिन पहले है, ऐसे में राजपूत एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्या संदेश है कि होली होली ऐसा त्यौहार है कि कभी भी हमें इसे भूलने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। जैसे फागुन जो चलता है तो आप मानते कि पूरे फागुन हमें होली मनाना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये हमारा जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे आपने कहा पूरा फागुन का जो महीना होता है दरअसल ये न्यू ईयर की आगामी रहता है और इसमें होली में जो हमारे किसानों के अनाज आते थे, जो नया अनाज आता था, तो हम अग्नि देवता को समर्पित करके उसको मनाते थे और रंगों के साथ में अपने भेदभाव भूल के, बहुत सारे उस टाइम पे खेतों में काम होते थे, मिल नहीं पाते थे, तो आपस में परिवार मिलते थे, तो इस तरह से एंजॉयमेंट करते थे। और ये केवल पर्टिकुलरली जिस दिन रंगों का त्यौहार होता है उसी दिन नहीं होता। आप देखेंगे कि हमारे जो ब्रिज में जो होली खेली जाती है रंगों की, क्योंकि वो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। जो अदर पार्ट्स में है वो किसानों से और अपने अपने फागुन से, हमारे जैसे बिहार में मनाते हैं फागुन पूरा मनाते हैं, लिट्टी चोखा खा के और आपस में करके बहुत मनाते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। उद्देश्य केवल यही रहता है कि भाईचारा बढ़े, आपस में चीज़ें मिलें। तो केवल ये नहीं है कि होली निकल गई है, होली चल रही है, नया साल चल रहा है, तो इसके उसमें मेरे को भी वहाँ पे बुलाया और मैंने अपने विचार रखे और उनको अप्रिशिएट भी किया कि इस तरह से हमारे फैमिली, बच्चे, महिलाएं सब मिलेंगी तो हमारे जो रीति रिवाज हैं, होली का जो उद्देश्य है वो पूरा रहेगा।